दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो थोड़ा डिफरेंट रहेगी क्योंकि आज मैं थोड़ी पर्सनल चीज़ें आप सभी से डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। मेरी लाइफ को लेकर क्या विचार हैं, अध्यात्म को लेकर क्या विचार हैं। और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आजकल आप सभी भली भांति जानते हैं इस बात को कि हमारे देश में अभी महाकुंभ का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। लगभग 40 से 45 करोड़ लोग इस महापर्व में शिरकत करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी टेलीविज़न सेट्स पे या मोबाइल स्क्रीन्स पे आपने देखा होगा, एक वैरागी कह सकें उनको, जो अपने आप को वैरागी कहलाना पसंद करते हैं, अभय सिंह जी हरियाणा के रहने वाले हैं और वो काफ़ी अभी वायरल भी हो रहे हैं और पूरी कम्युनिटी को, पूरे देश के लोगों को और बाहर के लोगों को उन्हें स्टॉम बाय स्टॉम ले चुके हैं वो। और सबसे अचंभित करने वाली चीज़ है कि वो एक IITian है, IIT मुंबई से ग्रेजुएट। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी में उनका इंटरेस्ट था, पैशन की दौड़ में आगे बढ़ते बढ़ते वो फिर कनाडा जाते हैं। वहाँ पे 35 से 40 लाख का सालाना पैकेज उन्हें मिलता है। लेकिन ज़िंदगी को ये समझने की दौड़ और फिर अपने आप को जानने की वो लालसा, मन को समझने का प्रयास, आत्मा को, परमात्मा को समझने का प्रयास, इस जीवन को और मृत्यु को जानने का प्रयास उन्हें अल्टीमेटली अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है। और जब आप उनका इंटरव्यू देखेंगे तो वो अक्सर कहते हैं कि ये अवस्था सबसे सही अवस्था है, अल्टीमेटली सबको यहीं पे आना है। दोस्तों, अभी अगर हम इस दुनिया में देखें तो लगभग 8 अरब लोग हैं, 8-9 अरब लोग हैं और हर इंसान अभी मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब में जन्म से एक अधूरापन जो है वो वास करता है। सबका अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन एक जो भी इंसान जन्म लेता है एक अधूरेपन के साथ जन्म लेता है। प्रकृति में जब तक वो घिरा होता है, प्रकृति से जब तक वो घिरा होता है, एक अधूरापन उसको कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस की भावना से जो है वो दूर रखता है। तो यही स्ट्रगल जो है आगे इंसान को तरह तरह के रास्तों पे ले जाती है। अभी मैटेरियलिस्टिक वे में जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, तो जो भी ऐसी प्लेजर वाली चीज़ें हैं उससे हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमें टाइमलेसनेस की भावना मिलती है, एक विचारहीनता, थॉटलेसनेस, पीसफुलनेस। तो हम कुछ समय के लिए ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हम एक परम आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां मतलब हमें टाइम क्या है इस चीज़ का कोई मैटर ही नहीं करता। और यही चीज़ है कि हम इसमें बार बार फंसते जाते हैं। सिक्लिकली ये चल रही है चीज़ें हमारे साथ। लेकिन अल्टीमेटली जब हम इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये सारी टेम्परेरी सी हमें दिखती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये लॉन्ग लास्टिंग पीस नहीं देती। लॉन्ग लास्टिंग वो सुकून हमें जो चाहिए होता है, जिसकी हम तलाश कर रहे होते हैं, जो हमारी इंस्टिंक्ट है अंदर से, उससे हम जब कहीं दूर रहते हैं तो तरह तरह से जो प्लेजर सीकिंग वाली चीज़ें हैं इसमें हम फंसते जाते हैं। और अल्टीमेटली जिस भी इंसान को आप देखो तो हर इंसान अपनी खुशी की तलाश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है। बस उस प्लेजर वाली चीज़, उस सुकून वाली चीज़ को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। किसी की भावना, किसी का डिज़ायर प्रबल होता है, किसी का डिज़ायर वीक होता है। कोई इस अवस्था को पाने के लिए फिर नशे में घुस जाता है, क्योंकि उसमें भी कुछ प्लेजर मिलता है और लगातार उसमें घुसता जाता है। 2-4 घंटे का सुकून, उसके बाद फिर वही थॉटफुलनेस, फिर वही चिंताएं, फिर वही चीज़ें, फिर नशे में, फिर साइक्लिकल ऐसे चलता जा रहा है। तो वही चीज़ें जो है इंसान को डिस्टर्ब करती हैं। अभी यही कारण है कि एक लास्टिंग सल्यूशन ढूंढने के लिए अभी जितने भी अध्यात्म के स्कूल्स हमें देखने को मिलते हैं, जितने भी धर्म आपको दुनिया में देखने को मिलते हैं, सब यही तो बता रहे हैं। सब अनलाइटनमेंट की तलाश में है। और जिन्होंने भी अनलाइटनमेंट को प्राप्त किया है, आई डोंट नो अनलाइटनमेंट आप क्या समझते हैं, लेकिन अनलाइटनमेंट वो एक अवस्था हो सकती है जहाँ आप खुद को पहचान जाओ, जहाँ आपको ये पता चल जाए कि आप हो कौन, आप पैदा क्यों हुए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है,
आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, दुनिया क्या है, ये सारी चीज़ जब आपकी समझ में आ जाती हैं तो मुझे लगता है एक ठहराव सा आपके अंदर एक भीतर आता है, और जो वो पीसफुलनेस है वो फिर हमेशा आपके साथ रहती है, और आप इस साइक्लिकल वर्ल्ड से दूर चले जाते हो, जिसे आप मुक्ति कह सकते हैं। हमारे सनातन धर्म की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अनेकों स्कूल्स बनते हैं। अभी हमारे यहाँ अगर आप देखें तो हमारे 4 वेद, हमारे 108 उपनिषद, पुराण, एपिक्स, धर्म सूत्रार्थ, षटदर्शन, द्वैत की फिलासफी, अद्वैत की फिलासफी, विशिष्ट द्वैत की फिलासफी, भक्ति मूवमेंट्स, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, लोकयात फिलासफी, तांत्रिज्म, शैविज़्म, क्या नहीं है, इतने सारे रास्ते, और सबका मकसद यही है, मोक्ष, खुद को जानना कि हम हैं कौन, हमारा मकसद क्या है। अभी आपने देखा होगा एक नंबर 1 एक थिंकर माने जाते हैं पूरे विश्व में, इज़राइल के रहने वाले हैं, युवाल नोआ हरारी, अगर आपने नाम सुना हो। उनकी एक फेमस बुक है होमो सैपियंस, बहुत फेमस बुक्स हैं, होमो सैपियंस, होमो ड्यूस, आजकल नेक्सस निकल के आई है, फिर 21st लेसन ऑफ द फॉर द 21st सेंचुरी। उनकी लिखने की जो शैली है और इस प्रकार से तर्क देते हैं ना कि आप हैरान हो जाएंगे, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, खास करके सैपियंस। तो जब वो इन पे बात करते हैं, और उनकी जब आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, तो वो भी ये कहते हैं कि विपासना की चीज़ टेक्निक को सीखने के लिए वो भारत आते हैं, ध्यान क्या होता है उसको समझने के लिए। विपासना भी एक टेक्निक है जो हमारे देश में ही जन्म ली है। दोस्तों, जब आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और गहराई में जानने का प्रयास करते हैं, तो अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता दिखता है। फिर से मैं उस IITian जो थे उनकी बात पे आना चाहूँगा। उनकी एक बात थी कि जब आप सच को जान लेते हैं तो आप के लिए ओपिनियंस फिर मैटर नहीं करते। हम तभी तक ओपिनियनेटेड हैं इतना जब तक हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं करे हैं, हम एनलाइटन नहीं हुए हैं और कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, हमारे देश में आपने देखा होगा कि शंकराचार्य जी ने कितनी हमारी देश में एकता लाने का काम किया था। इस सनातन धर्म में एक पूरे भारत देश में 4 मठ बनाए, और चारों मठ में मतलब एक कोने से शंकराचार्य दूसरे कोने में बिठाए ताकि आदान प्रदान वो विचारों का वो होता रहे। आज के समय में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे गुरुज आपको ये चीज़ें सिखाते रहते हैं। सदगुरु की बात करें, हम प्रेमानंद महाराज जी की बात करें, श्री श्री रविशंकर जी की बात करें, अनेकों साधु हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को जब तक समझते नहीं हैं और ढोंग का प्रचार करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी समाज में हमें देखने को मिलता है कि लोगों को कहीं ना कहीं संशय है, डाउट है कि नहीं ये चीज़ें सब बकवास है, ये ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो जिनके मन में ऐसे सवाल आते हैं वो भी अपने आप में अधूरे ही हैं। अभी मैटेरियलिस्टिक फ़िलासफ़ी की बात करो, चलो इस चीज़ को आप नहीं मानते हो, एथीस्ट हो, आप मैटेरियलिस्टिक फ़िलासफ़ी की बात करो तो हमारे में जैसे 4 वाक की फ़िलासफ़ी थी, लोकायत वाली, वो भी है, उसमें भी आप घुस सकते हो, देख सकते हो, आप उसको भी जाने, वो भी तर्क बहुत ही क्लासिक देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यही है कि क्या आप जानते हो कि आप कौन हो। कुछ समय पहले दोस्तों मेरा एक सन्यासी से मिलना हुआ, तो ऐसे ही विचारों का आदान प्रदान चल रहा था। पूछ रहा था मैं कि आप कैसे क्यों अध्यात्म की तरफ। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा मुझसे कि भाई आशीष तू है कौन। तो मैं 1-2 मिनट के लिए चुप बैठ के उनका, तो उन्होंने फिर आगे से खुद ही बताया कि यार आज तक तुझे लाइफ में 1000 से 10,000 लोग तो मिले होंगे। मैंने कहा हाँ। तो क्या वो 10,000 लोग आपको क्या लगता है कि जानते होंगे? जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या जो 20,000 लोगों से तो मिला है, क्या वो जानते हैं सब के सब कि आशीष कौन है? मैंने कहा नहीं। सब के लिए आशीष कौन है एक अपना दृष्टिकोण होगा, लेकिन वास्तव में आशीष कौन है उसको वो नहीं जानते। और वो तो छोड़ो उन 20,000 लोगों को, क्या तू जानता है कि तू कौन है असल में?
मैंने कहा नहीं, मैं भी नहीं जानता। आशीष तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे नाम दिया हुआ है, वास्तव में मैं रियल में कौन हूँ ये मैं भी नहीं जानता, इस चीज़ से मैं भी अनजान। और वो इनकम्प्लीटनेस की भावना तो मुझ में भी है, और ये खोज जो है कहीं ना कहीं अंदर से मेरे अंदर भी पनपती है, सवाल मेरे अंदर भी पैदा होते हैं। और यही कारण है कि मैं मतलब ये स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होता हूँ। मैं हमेशा मतलब ये सन्यासियों को देखता रहता हूँ, गुरुज़ को देखता रहता हूँ, और इन जानने की कोशिश में हमेशा लगा रहता हूँ कि यार हैं कौन हम, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा, यूनिवर्स क्या है, ये एनर्जी क्या है, कितने यूनिवर्सेस हैं। अब तो पैरेलल यूनिवर्सेस की बात चल रही है। हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है। अभी देखो आप ओशो को भी देखें, मतलब उनकी भी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो भी जब कहते हैं ना कि मानने से अच्छा है कि जानने की कोशिश करो। अगर आप एक चीज़ को मान लोगे तो फिर आप उसको जानने की तो कभी कोशिश ही नहीं करोगे। तो अगर आप मान लोगे कि मैं ये हूँ, कि मैं आशीष हूँ, मैंने एक चीज़ फिक्स कर ली कि मैं ये हूँ, जो कि वास्तव में मुझे पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान लूँगा कि मैं हूँ, तो फिर मैं अपने आप को जानूँगा कैसे। मान लो अगर कल को मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ तो मैं बोलूँगा नहीं मैं ये आर्टिकल्स हूँ, क्या मैं वास्तव में मेरे आर्टिकल्स हूँ? मैं नहीं हूँ। क्या ये शरीर हूँ मैं वो भी नहीं हूँ। क्या मैं मेरे थॉट्स हूँ? मैं मेरे थॉट्स भी नहीं हूँ। क्या मैं मन हूँ? मैं मन भी नहीं हूँ। तो मैं हूँ कौन? क्या मैं मेरी इंद्रियाँ हूँ? मैं वो भी नहीं हूँ। खुद पता चलता है, आभास होता है इस चीज़ का। तो जब इस तलाश में चलते जा रहे हो, एक अधूरापन सा रहता है आपके साथ साथ कंटिन्यूसली, और आप डिफरेंट फेजेस पे से गुज़रते हो लाइफ के। कभी सुख का अनुभव होता है, कभी दुख का अनुभव होता है, कभी आप साइक्लिकल चीज़ों में फंसते हैं, प्लेजर सीकिंग में घुस जाते हैं, फिर कभी आप अध्यात्म की तरफ जाने की कोशिश करते हो। लेकिन वो एक परफेक्शन की स्टेट जो है, वहाँ तक कभी हम पहुँचे नहीं। इस रास्ते पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये गलत रास्ता है, इस रास्ते पे जाते हैं तो ऐसा लगता है दिल्ली अभी बड़ी दूर है। लेकिन ऐसा लगता है कि गोल कहीं ना कहीं जो है वो यही है, लॉन्ग लास्टिंग पीसफुलनेस। खुद को जानना कि क्या आत्मा और परमात्मा एक हैं। जानते हैं, हमने बुक्स में कई बार पढ़ा हो कि आत्मा और परमात्मा एक ही चीज़ है, लेकिन क्या वास्तव में ये हम रियलाइज़ कर पाए हैं कि आत्मा और परमात्मा एक चीज़ है? देखो अभी आप सभी जानते हैं, सबको ये पता होता है कि सुबह उठना अच्छी हैबिट है, नशे करना बहुत बुरी हैबिट है, नशे ना करना बहुत अच्छी हैबिट है। आप सभी को पता है कि सच बोलना बहुत अच्छी हैबिट है। आप सभी को हर चीज़ पता है कि अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है, लेकिन फिर भी आप बुरी चीज़ों में घुसते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सिर्फ जानते हैं ये काफ़ी नहीं है, हमें रियलाइज़ भी करना है खुद के लेवल पे। उस चीज़ को जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तभी मुझे लगता है कि एक जो बोलते हैं ना, वो जब सत्य एकदम सामने आके प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाता है ना, उसके बाद फिर ओपिनियंस क्या हैं फिर वो मैटर नहीं करते। फिर लोग आपको क्या बोलेंगे कि ये है वो है, आपके लिए वो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, वो मैटर ही नहीं करेंगी। तो अभी मुझे लगता है कि जो हमारा सनातन धर्म है, मुझे उस पर बहुत ही गर्व महसूस होता है, क्योंकि हमें ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इस तलाश में जारी रहें, अपनी इस खोज में लगे रहें, अपने आप को जानने की खोज में, और उस सच्चिदानंद स्वरूप को जाने जो हम रियल में हैं। हम इस स्ट्रगल में तब तक अपने आप को खपाते रहें जब तक हम ये नहीं जानते कि हम ही परमात्मा हैं, कि आत्मा ही परमात्मा है और हम में कोई भेद नहीं है। बहुत ही अजीब सी भावनाएं पैदा होती हैं, बहुत ही अजीब से थॉट्स आते हैं मन में, लेकिन ये कहीं ना कहीं सत्य की खोज है, और सत्य की खोज में मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आना स्वाभाविक है। अभी आधी दुनिया जो है पाप और पुण्य के इन चक्रों में डरी हुई है कि मैं कुछ पाप तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ डर। भाई प्रकृति जो है, प्रकृति की ये प्रवृत्ति है कि वो आपको इस संसारिक मोह में फंसाए रखे। अब आप इस चीज़ से ऊपर उठने की कोशिश करोगे, प्रकृति आपको फंसाने की कोशिश करेगी, आप बार बार उसमें वो आपको फंसाती जाएगी, आप बार बार निकलते जाओगे, आप 1000 बार गलतियाँ करोगे, आप फिर से उभरने की कोशिश करोगे, फिर गलती करोगे, फिर उभरने की कोशिश करोगे। लेकिन ये कोशिश भाई ये जारी रहनी चाहिए। आप अपने अंदर मतलब आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि भाई ठीक है, आपको ये नहीं समझना कि आप फंस गए तो आपने पाप कर लिया और अब फिर उसके बाद अब आपको अपने आप को ब्लेम देते जा रहे हो, गिल्टी आपके अंदर गिल्ट आते जा रहा है कि नहीं यार मैं गलत हो गया नहीं।
ये नेचर है प्रकृति का, आपको उठते जाना है। और एक टाइम मुझे लगता है कि इस खोज में जब हम बढ़ते रहेंगे आगे, जिस प्रकार से अभय सिंह बड़े हैं, जिस प्रकार से जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं वो बड़े हैं, जिस प्रकार से जितने भी अनलाइटेंड बीइंग्स बड़े हैं, इस सवाल की जर्नी को आगे बढ़ाते बढ़ाते उसी अवस्था को प्राप्त करना मुझे लगता है हम सबका लक्ष्य है, और हमें इस क्वेस्ट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप दोस्तों मुझे बताएं कि दोस्तों कि आप इस चीज़ को लेके क्या सोचते हैं, अध्यात्म आपके लिए क्या मायने रखता है। अभी हम देखते हैं जैसे मचेल यात्रा है, इतनी सारी यात्राएं हमारे देश में चल रही हैं, और हम देखते हैं मंदिरों में जाके कि किस प्रकार से कुछ लोग कितने भाव विभोर हो जाते हैं, और भावनाएं कितनी पीक पे चली जाती हैं कि उन्हें फिर चीज़ों का पता नहीं चलता उनके सराउंडिंग में क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। और कुछ लोग हैं हम में से जो इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार ये तो ढोंग है भाई, ये ऐसे थोड़ा ना चलता है। लेकिन तभी कहते हैं ना कि हम जो उन बंदों को जान रहे हैं वो हमारा दृष्टिकोण है, दुनिया बहुत अलग है। और हर इंसान अपने तरीके से जब खुद नहीं जान पा रहा है तो आप क्या जानोगे उस इंसान को। ज्ञान की प्राप्ति जो है बहुत ज़रूरी है, रास्ते बहुत हैं। हमारी भगवत गीता में भी आपने देखा होगा, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, इन सब की बातें कही हैं। रास्ते इतने सारे हैं क्योंकि लक्ष्य एक है बट रास्ते बहुत सारे हैं। अगर रास्ता एक होता तो फिर एक ही स्कूल पैदा होता ना। बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे रास्तों से होकर आप उस परम तत्व को जान सकते हो, उस चीज़ को जान सकते हो कि आप कौन हैं और परमात्मा कौन है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जिन चीज़ों से आप ज़्यादातर भयभीत रहते हैं, जैसे कि मौत, अभी हर इंसान इस चीज़ से डरा हुआ है। कहीं ना कहीं हर इंसान मौत को लेकर डरता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये एनलाइटनमेंट की अवस्था जिस इंसान के पास आ जाए, जिस दिन वो ये जान जाए, तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि मैंने खुद भी अपने लेवल पे सच बताऊं तो रियलाइज़ करा है कि मैं कभी कभी जब दुखी होता हूं किसी चीज़ को लेकर, और जब मैं थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश करता हूं, ध्यान में इस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूं, और अचानक से जब कोई सच्चाई वाली चीज़ जो है वो स्ट्राइक करती है, तो जैसे वो प्याज की एक परत हटाई जाती है ना, तो वो इग्नोरेंस की एक परत जब हटती है तो एकदम सा ठहराव सा फील होता है कि यार मैं खामखा इस चीज़ को लेकर परेशान था, ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, मैं तो बस ऐसे ही अज्ञानतावश फंसा हुआ था और झूठी भी टेंशन ले रहा था। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस खोज में जब जैसे जैसे वो प्याज की परतों की तरह वो अज्ञानता की परतें जब घटती जाएंगी, जैसे जैसे हम सत्य के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे भीतर ठहराव आता जाएगा। एक पीसफुलनेस की स्टेट जो है, एक ब्लिसफुलनेस की स्टेट जो है, उस तक हम पहुंचते जाएंगे। और वैसे भी हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप सच्चिदानंद हो, सत्य, चित और आनंद, यानी कि ट्रूथफुलनेस, अवेयरनेस और हैप्पीनेस, वो आप हो। और इस चीज़ की स्टेट में हमें पहुंचना है, और कॉन्शियसनेस को पीक पे लेके जाके इस चीज़ तक हम पहुंच सकते हैं। जितना ज़्यादा अवेयर रहेंगे मुझे लगता है चीज़ों को लेकर कि हम हमारी सराउंडिंग में क्या घटित हो रहा है, उतना हम चीज़ों को समझते जाएंगे, उतना हम ऐसी चीज़ों से भागते नहीं जाएंगे, ये कह सकते हैं, हम उनको छोड़ते जाएंगे, खुद छूटती जाएंगी, वो चीज़ें खुद छूटती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम पता चलते जाएगा कि यार भाई ये तो चीज़ टेम्परेरी है, इस चीज़ को हम छोड़ेंगे, ये मेरे को लॉन्ग लास्टिंग पीस नहीं दे, फिर दूसरी चीज़ पे जाएंगे। जब हमें वो भी पता चलेगा यार नहीं, इससे भी ये टेम्परेरी चीज़ है, यहाँ पे भी मैं लॉन्ग लास्टिंग पीस ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ, फिर और आगे और धीरे धीरे करके मतलब इस चीज़ तक पहुँच सकते हैं। और अभी तो ये खोज चल रही है। होप आप सभी मेरी बातों को लेके, आपके भी कुछ विचार उमड़ रहे होंगे। किसी को तो ये भी लग रहा होगा कि भाई क्या बकवास कर रहा है ये चीज़, और फजूल में बोर करने के लिए वीडियो बनाया है। बाकी आप के विचार मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इस चीज़ को लेके कि आप क्या सोचते हैं। मुझे गर्व है अपने सनातन धर्म पे, और मुझे इस चीज़ का भी गर्व है कि अभी पूरे विश्व में इस चीज़ का डंका बज रहा है। कुछ तो बात है कि आज स्टीव जॉब्स की जो वाइफ है यहाँ पे आई, स्टीव जॉब्स खुद यहाँ पे, नीम किरोड़ी बाबा नाम सुना ही होगा आपने, और वहाँ पे उनकी भी सुनने को मिलता है कि वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। बहुत बुक्स हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे, और एनलाइटनमेंट के एक्सपीरियंसेस जो डिफरेंट साधुओं के हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे उसमें।
आपको जानना चाहिए, हम सभी को जानना चाहिए, हम सभी को अपनी चीज़ें, अपने अध्यात्म, अपने इस सनातन धर्म के इन ग्रंथों को भी पहले समझना चाहिए। हमें तो अधिकांश लोगों को हमें ये भी पता नहीं है कि हमारे कितने ग्रंथ हैं। बस 4 वेद हैं, कुछ पुराण हैं, बस इतना ही जानते हैं। 10 उपनिषदों के नाम बताने को कहें तो वो भी नहीं पता होते हमें। और हम फिर बात करते हैं कि हम कहीं आगे विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। कैसे बनेंगे? हम अभी अपने इन ऋषि मुनियों ने जितना खजाना हमारे पीछे छोड़ा हुआ है, हम इन चीज़ों को ये पता नहीं है कि हैं कितनी, फिर हम उनके अंदर जाके उनको समझने का प्रयास करें, कितना समुंदर है। बहुत दूर हैं हम दोस्तों। मुझे लगता है कि इसी चीज़ के साथ मुझे आप सभी से विदा लेनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ थॉट प्रोवोक करे होंगे आपकी इस वीडियो से। देखते रहिए। धन्यवाद।